Hello everyone. In this video I am going to teach you what is decimal, how we can read decimals, how to write their extended form and how to find their place value. So without wasting our time, let's begin. This is Tina. Welcome to Maths Illuminator. What are decimals? Decimals are the numbers between the whole numbers. अब इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल होता है वो होल नंबर के बीच में आता है. होल नंबर क्या होता है? एक पूरा नंबर, जैसे 1, 5, 8, ये सारे होल नंबर्स हैं. अब अगर हम बोले 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर्स हैं तो वो डेसिमल्स में होंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 1.62 2.4. अब इसका मतलब क्या है? देखो, अभी मैंने बताया था होल नंबर्स में बीच में जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम डेसिमल्स कहते हैं. अब यहाँ पे होल नंबर्स कौन से हैं? 1 and 3. क्यों? क्योंकि देखो 1.6 ये 1 से बिगर है और 2.4 3 से स्मॉलर है. ठीक है, 3 से छोटा है. तो अब ये दोनों नंबर्स किसके बीच में आए? 1 और 3 के. तो दोनों 1 और 3 होल नंबर्स हैं और 1.6 और 2.4 दोनों के बीच में आएंगे. डेसिमल्स आर शोन विद द डेसिमल पॉइंट. ये देखो डेफिनेशन में ब्रैकेट में हमने एक पॉइंट लगाया है, इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं. तो जो भी नंबर्स डेसिमल के फॉर्म में होंगे आपको ये पॉइंट दिखेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 9.08. यहाँ पे 9 और 08 के बीच में जो है पॉइंट, इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट. See, in this chart, if you can see, decimal point column is given in the center of the chart. और ये बीच में क्यों है? क्योंकि जब हम नंबर्स डिनोट करेंगे डेसिमल वाले तो आपको डेसिमल पॉइंट मिलेगा. मैंने भी पहले भी बताया कि डेसिमल पॉइंट आपको हर डेसिमल में मिलेगा. तो जो डेसिमल पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होंगे वो डेसिमल के बाद आते हैं और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में हमने 1.3 और 2.4 लिया था ना, तो वो 1 जो था लेफ़्ट हैंड साइड पे और जो 2 था लेफ़्ट हैंड साइड पे वो होल नंबर्स थे, और जो राइट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट के बाद थे वो डेसिमल फॉर्म में थे. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने क्या है वैल्यूज़ पुट करी, जो प्लेसेस के नेम मेंशन करे हैं. जैसे हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू डिनोट करते हैं, वैसे ही हम इसमें होल नंबर्स डेसिमल पॉइंट से पहले आएंगे उनके प्लेसेस लिखेंगे. और वो क्या प्लेसेस थे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000. अगर आप इंटरनेशनल में लिख रहे हो लैख, मिलियन, ये सब आता था इंडियन और इंटरनेशनल में. बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होल नंबर्स के प्लेसेस आएंगे. अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है? डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे राइट हैंड साइड पे नंबर्स आएंगे उनके प्लेसेस कैसे होंगे. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे होल नंबर्स होंगे उनके प्लेसेस 1 से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे जो राइट हैंड साइड की तरफ होंगे उनमें 1s का प्लेस नहीं होता है. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि 1s का प्लेस डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं होता है, वो 10s से स्टार्ट होता है. अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आएंगे इसलिए हम इन्हें 10s कहेंगे, 100s कहेंगे, 1000s कहेंगे और उसके आगे वो बढ़ते जाएंगे. ठीक है, और प्लेसेस के नेम्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम की वीडियो ज़रूर वॉच करो.
मैंने डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बता दिया। इन शॉर्ट हमने अभी तक क्या सीखा कि जो डेसिमल्स होते हैं वो होल नंबर्स के बीच के नंबर्स होते हैं और उनमें डेसिमल पॉइंट शो होता है। और उनके प्लेसेस कैसे होते हैं, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेसेस वैसे ही रहते हैं जैसे इंडियन और इंटरनेशनल के रहते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स वगैरह। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं उनमें वंस का प्लेस नहीं होता है, टेंथ्स से स्टार्ट होते हैं और उनकी स्पेलिंग में THS आता रहता है। ठीक है। द क्वेश्चन इज राइट नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको नंबर दिया जाएगा, उससे आपको इस प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करना है एंड द नंबर इज 9045.234। सो अब हम प्लेस वैल्यू के नेम्स डिजिट्स के ऊपर लिखेंगे। तो हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स से लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेसेस के नेम्स देखे थे ना, वही वंस, टेंस, 100, 1000 एंड डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, क्योंकि इसमें वंस तो होता नहीं है ना। अब हमने जब वैल्यूज़ पे डिजिट्स पे प्लेसेस के नेम्स लिख दिए तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें कौन से प्लेस के नेम के नीचे कौन सी डिजिट लिखनी है प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो अभी हमने सीखा कि हम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम नंबर नेम्स देखेंगे। नंबर नेम्स में क्या होता है, आपको नंबर गिवन होता है, आपको उसको वर्ड्स में लिखना होता है एंड योर नंबर इज़ 5.94। अब हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को रिकॉल करेंगे। उसमें क्या था, डेसिमल पॉइंट था सेंटर में, यहाँ पे भी 5 के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स होते थे उन्हें हम एज इट इज़ जैसे इंडियन और इंटरनेशनल में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो हम 5 लिखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 9 और 4 है, 9, 4। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 9 10th प्लेस पे है क्योंकि वंस तो होता ही नहीं ना डेसिमल पॉइंट के बाद, एंड 4 100th प्लेस पे है तो ये मिलकर क्या बनेगा 94। और क्योंकि लास्ट वाला नंबर 100th प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 94 100th। तो हमारा नंबर नेम क्या हो जाएगा 5 and 94 hundredths। डेसिमल के नंबर नेम्स हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर 2 ways टू राइट इन वर्ड्स। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो और भी इजी है। आपको जस्ट क्या करना है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था 5.94, तो आपको ऐसे ही उसे स्पेलिंग्स में लिख देना है 5.94। तो 2 तरीके हैं, आप या तो प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प लेके लिखो वर्ड्स में या फिर सिंपल 5.94। Next number is 84.021। सो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम वैसे ही रीड करेंगे जैसे बाकी नंबर्स को करते हैं। तो ये क्या है 84। अब डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स पे हम एक बारी प्लेस वैल्यू को रख के देखेंगे तो वो क्या होगा, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो हम रीड तो ऐसे ही करेंगे 21 और क्योंकि लास्ट में थाउजेंड्स है तो हम 21 थाउजेंड्स लिखेंगे। तो हमारा नंबर हो जाएगा 84 and 21 thousands। And the second way is quite easy. How we gonna write it? It's 84.021। राइट इन फिगर्स। अभी हमने वर्ड्स में लिखा था, अब हम वर्ड्स से फिगर्स में लिखेंगे। फर्स्ट वन इज 2049.76। तो हम फिगर्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स ये सब ऊपर लिखेंगे पेंसिल से एंड देन फिर डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ये लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, 2000 है तो 2000 के नीचे आएगा, 49 है तो 49 टेंस और वंस के नीचे आएगा। अब 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा और फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर हमने लिख दिए। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो क्या लिखा है
0.76। तो पॉइंट के बाद तो 76 बोल रहा है वो, तो हम 76 लिख देंगे। नेक्स्ट इज 1000s and 200s, 3000s। सी ये थोड़ा ट्रिकी है तो इसे ध्यान से देखना। पहले हम वही लिखेंगे अपने प्लेसेस को रफ पे या पेंसिल से, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, डेसिमल पॉइंट एंड 10th, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पे 1000s लिखा है तो 1000 1 किसके नीचे आएगा, 1000 के नीचे, और उसके बाद एंड लग गया है। इट मीन्स अब हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का सारा पूरा हो गया है। तो जब 1000 के नीचे 1 है और किसी का 100, 10s और 1s का कुछ नहीं दे रखा तो हम 0 लिखेंगे, डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे। अब हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो वो क्या लिखा है, 200s, 3000s। अब देखो 203, तो 100 के प्लेस 203 को आप मैथ्स में कैसे लिखते हो, डिजिट्स में 203, ठीक है। और जब आगे थाउजेंड्स लिखा है यानी वो 3000s के प्लेस पे फिनिश हो जाना चाहिए। तो जब आप 203, 10th, 100, thousands के नीचे लिखते हो तो 3000s के प्लेस पे ही आ रहा है। अगर वो thousands के प्लेस पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लेसेस को पेंसिल से ऊपर लिखना ज़रूरी हो जाता है जिससे आंसर रॉन्ग नहीं होता है। एंड देन फिर पेंसिल को इरेज कर दो। अब दोनों ही तरीक़ों से फिगर्स में कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ 756.178, 756.178। अगर आपको याद हो तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, इट्स क्वाइट इजी। बस हम एक एक डिजिट लिखते जाते हैं और उसके पीछे जितने डिजिट्स होती हैं उतने ज़ीरोज़ लगाते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 के पीछे 2 डिजिट हैं, डेसिमल पॉइंट के आगे का मत देखो, सिर्फ उससे पहले का देखो। 2 डिजिट है तो हम 7 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। देन 5, उसके आगे एक डिजिट है तो 0 लिखेंगे। देन 6, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 नहीं लिखेंगे। अब डेसिमल फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो डेसिमल का पॉइंट आ गया है तो अब आगे के जो नंबर्स हैं उन्हें हम अपॉन करके लिखेंगे जिससे वो शो होगा कि डेसिमल के बाद के थे। अगर हम उन्हें ऐसे ही लिख देंगे जैसे हमने लिखा है 700 + 50 + 6 तो उससे कुछ डिफरेंस तो नहीं दिखेगा ना कि ऐसा ये डेसिमल के पहले वाले नंबर्स हैं और ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स। जो डेसिमल के बाद में राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम अपॉन करके लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 जो है वो 10th के प्लेस पे है, ठीक है। तो 1/10 लिखेंगे प्लस 7/100 क्योंकि 700s के प्लेस पे है, और 8/1000 लिखेंगे क्योंकि 8000s के प्लेस पे है। तो हमने क्या किया, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड्स पे नंबर थे उनका एक्सपेंडेड फॉर्म तो वैसे ही किया जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप जाके एक्सपेंडेड फॉर्म वाला वीडियो वॉच करो, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म हमने अपॉन में करके किया और उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ 962.034। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ डिजिट्स हैं उनके लिए 0 ऐड करेंगे तो 900 + 60 + 2 बन जाएगा। और उसके बाद प्लस लगा के जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे नंबर हैं उनके लिए हम अपॉन में लिखेंगे। तो 0 यहाँ पे 0 है लेकिन उसको गायब नहीं करना है, 0 10th प्लेस पे है तो हम 0/10 लिखेंगे, प्लस 3/100 लिखेंगे एंड 4/1000 लिखेंगे। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है दोबारा से वॉच करना इस वीडियो को, वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, बस आप अटेंशन पे करो। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फर्स्ट वन इज़ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 6402 एंड 3/10। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू देखना है। अब 3 क्या है, डेसिमल के बाद है, तो अगर आप इसे डिजिट्स में लिखते हो तो 3/10 लिखोगे और अगर वर्ड्स में लिखते हो तो आप 3/10 लिखोगे। अब 3/10 क्यों, क्योंकि 3/10 के प्लेस पे है
और डेसिमल के बाद वाले अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में सीखा कि अपॉन में लिखेंगे, और अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो तो 3 को तो 3 लिखोगे, और क्योंकि वो टेंथ्स के प्लेस पे है तो टेंथ्स लिखोगे। सेकेंड वन इज़ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 984। 984 में आपको 9 का प्लेस वैल्यू देखना है, तो आपको क्या करना है, अगर डिजिट्स में लिखना है तो 9 के बाद 2 डिजिट है तो 9 के साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड करोगे, और अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो 1 टाइम्स 100, 100 के नीचे 9 आता है तो 9 hundreds। Last one is find place value of 6 in 7,890 and 362 thousands। अब देखो यहाँ पे मैंने वर्ड्स में बोला है, पूरी स्पेलिंग को बोला है, ठीक है। तो आपको 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे है। तो अब आपको डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस पता है, आपको 10th, 100th और 1000 मिलता है, और 600 के नीचे है। तो हम क्या करेंगे, 6/100 लिखेंगे अगर डिजिट्स में लिखेंगे तो, और अगर हम वर्ड्स में लिखना प्रेफर करते हैं तो हम 6 को तो एज इट इज़ 6 लिखेंगे, और क्योंकि वो हंड्रेड्स के प्लेस पे है तो हम हंड्रेड्स लिखेंगे, 600s। आई होप आपको डेसिमल्स क्लियर हो गए हैं, और अब जो बाकी टॉपिक्स हैं डेसिमल से रिलेटेड उन पे भी जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।